हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज बीएड सेकेंड ईयर का दूसरा प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये सभी वैकल्पिक प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, तो बने रहिएगा। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि राइट आंसर है आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? राइट आंसर संक्षिप्त। आकलन के प्रकार हैं, राइट आंसर फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, वेनिस्ट आकलन। राइट आंसर है उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषता है, राइट आंसर है शिक्षा का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधार में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक। राइट आंसर उपयुक्त सभी। आकलन का क्षेत्र है, राइट आंसर है उपयुक्त सभी। शैक्षिक उपलब्धियों को पता लगाने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान करने में, स्थान निर्धारित करने में, उपयुक्त सभी। निर्धारण का आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन की परिभाषा दी है, राइट आंसर है प्रोफेसर एस.के. दुबे। 7 अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है, राइट आंसर है प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन। राइट आंसर उपयुक्त सभी। आकलन के अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार परिभाषित किया है, राइट आंसर है श्रीमती आर.के. शर्मा। श्रीमती आर.के. शर्मा। आकलन का पैमाना है, राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नामित पैमाना, क्रमिक पैमाना, अंतराल पैमाना। आकलन की विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, उपयुक्त सभी। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, राइट आंसर है विद्यार्थी की आवश्यकताएं। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है, राइट आंसर है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? राइट आंसर है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि राइट आंसर है आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है वह, तो राइट आंसर है सीखने के लिए आकलन कर रहा है। आकलन क्या है? तो राइट आंसर है ये क्वेश्चन आपका कट गया है, तो राइट आंसर है सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? राइट आंसर है प्रेरणा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो राइट आंसर है इसका शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया का ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। निम्नलिखित में से एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है, राइट आंसर है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस
आने पर अपने विद्यार्थी के साथ भ्रमण चर्चा करती है। यह राइट आंसर है। सीखने का आकलन है, सीखने का आकलन है। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया था ताकि राइट आंसर सभी विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है कक्षा शिक्षण में सुधार एवं कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, विद्यार्थी के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। तो दोस्तों उसमें राइट आंसर आपका उपर्युक्त सभी होगा। तो क्वेश्चन कट गया है, सॉरी। मापन की भूमिका है राइट आंसर उपर्युक्त सभी। वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियम अनुसार संख्या प्रदान करना। मापन के प्रकार की दृष्टि से चर के प्रकार हैं, वेरिएबल्स हैं। राइट आंसर है गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर। राइट आंसर दोनों। मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसीलिए इसमें राइट आंसर है कम समय लगता है, कम समय लगता है। मापन के प्रकार हैं राइट आंसर नामित एवं क्रमिक मापन, आंतरिक एवं अनुपातिक मापन। मापन का शिक्षा में महत्व है राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में सहायक, योग्यता की मात्रा जानने में। 42 निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर कौन सा है? राइट आंसर है अनुपात। राइट आंसर अनुपात। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? राइट आंसर है रॉस। मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया है? राइट आंसर कैटल ने। 45 किस गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना है? राइट आंसर है मापन। मापन के कार्य हैं निर्देशन, परामर्श। राइट आंसर दोनों। मापन पूर्णतः होता है, राइट आंसर है अनिश्चित। मापन पूर्णतः अनिश्चित होता है। मापन का उपयोग किया जाता है छात्र प्रमाणात्मक मूल्य निर्धारण में। हिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन का कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, निर्देशन कार्य। निकष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? राइट आंसर है रॉबर्ट ग्लीसन। भौतिक मापन है राइट आंसर स्थिर। 52 मापन में स्वयं मानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? राइट आंसर रेमंड कैटल ने। कक्षा उन्नति का प्रमुख साधन है वार्षिक परीक्षा। मापन का मुख्य कारण है, राइट आंसर है यहाँ पर मापन एवं वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। मापन होता है, राइट आंसर मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। इंटेंसिव मापन किसने दिया था? राइट आंसर है रेमंड कैटल ने। शैक्षिक मापन के कितने प्रकार हैं? राइट आंसर 3। इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य निदान करना, सलाह देना, तुलना करना। राइट आंसर सभी हैं। शैक्षिक मापन के चर हैं, राइट आंसर है यहाँ पर मात्रात्मक एवं गुणात्मक चर दोनों। वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं। कथन है, राइट आंसर है जेसी नल्ले का। यदि इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है, राइट आंसर है मापन। मापन है राइट आंसर पाठ्य वस्तु केंद्रित। मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। कथन है, राइट आंसर है जीसी हेल्मस्टेडेटर। मापन की प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं, राइट आंसर उपर्युक्त सभी। विषयी, प्रतीक, नियम या मान्यता। मापन के स्तर किसने बतलाए? राइट आंसर है एस.एस. स्टीवेंसन। मापन कितने
स्तर होते हैं। मापन के कितने स्तर होते हैं? तो राइट आंसर 4 होते हैं। सतत एवं असतत चर किसके तहत आते हैं? राइट आंसर मात्रात्मक चर। 68 इनमें से किसमें गणितीय संक्रियाएं देखने को नहीं मिलती हैं? राइट आंसर है यहाँ पर नामित क्रमित दोनों। 69 वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं? राइट आंसर है आनुपातिक। सबसे कम परमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है? राइट आंसर नामित। सबसे अधिक परमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है? राइट आंसर आनुपातिक। अंतरित मापन स्तर में की जा सकती है? राइट आंसर जोड़ व घटाव दोनों किए जा सकते हैं। रॉ का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? राइट आंसर क्रमिक। संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? राइट आंसर हर्बर्ट। आनुपातिक मापन की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ज्यामितीय औसतांक। अंतराल मापनी के उदाहरण हैं, यहाँ पे राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। वर्ष, महीने, सप्ताह, ये सभी आपके राइट आंसर हैं। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं? राइट आंसर 2 स्तरों में, 3 स्तरों में, 4 स्तरों में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 4 स्तरों में से। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? राइट आंसर अनुपात स्तर में। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है? राइट आंसर शाब्दिक मापनी। समान इकाई मापनी है? राइट आंसर अंतराल मापनी। मेरे कमरे की लंबाई 6/3 है जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई से 12/6 से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? राइट आंसर है आनुपातिक। बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? राइट आंसर अनुपात। तापमान का मापन उदाहरण है? राइट आंसर यहाँ पर है अनुपात। घड़ी का समय उदाहरण है? राइट आंसर अंतराल मापनी। थर्मामीटर उदाहरण है? राइट आंसर है यहाँ पर अंतराल मापनी का। 86 मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। तो राइट आंसर है वेस्ले का। ईवी वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है? राइट आंसर व्यापक। मूल्यांकन है? राइट आंसर उपयुक्त सभी। उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है। ये एक व्यवस्थित पद्धति है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? राइट आंसर 3 होते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? राइट आंसर एनसीईआरटी। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है? छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? राइट आंसर मानक। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? राइट आंसर शिक्षण अनुभव। मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रमाण की पुष्टि संबंधित है? राइट आंसर व्यवहार परिवर्तन से। दक्षता आधारित मूल्यांकन है? राइट आंसर सतत मूल्यांकन। सॉरी, ये रॉन्ग हो गया। ये इसका राइट आंसर होगा अनुभव से। मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रमाणों की पुष्टि संबंधित है? राइट आंसर है इसका अनुभवों से। दक्षता आधारित मूल्यांकन है? इसका राइट आंसर होगा सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, दोनों। राइट आंसर दोनों। तो सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है? राइट आंसर है सार्थक ज्ञान के लिए। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है? राइट आंसर इसका है छात्र के अधिगम स्तर को। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध हैं? राइट आंसर घनिष्ठ। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है 10। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया? राइट आंसर है डॉक्टर BS ब्लूम। निम्न में से कौन सा एक मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? राइट आंसर शिक्षण अनुभव। मूल्यांकन का अर्थ है? राइट आंसर छात्र की शैक्षिक
लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। संरचनात्मक मूल्यांकन है राइट आंसर। प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के क्षेत्र में हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर है RN वर्मा का। कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है? राइट आंसर है मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं, जबकि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और प्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है। तो यहाँ पर आपका मेल नहीं खाता है, मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है। कहा है राइट आंसर है रेमस एवं गेज ने। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है राइट आंसर व्यापक। निदानात्मक मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन का अर्थ के मूल्य और मापन का अर्थ और वस्तु की मात्रा। मूल्यांकन में मापन की अपेक्षा कम समय लगता है। मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित, जबकि मापन का क्षेत्र विस्तृत है। तो इसमें से आपका इनमें से कोई नहीं होगा। तो मापन का सही अंतर माना जाता है, तो इनमें से कोई नहीं है मापन का सही अंतर। तो मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं राइट आंसर शैक्षिक, अधिगम, व्यवहार। तो ये मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उपयुक्त सभी। ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक, ये किसके पक्ष हैं? राइट आंसर है मूल्यांकन के। मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? राइट आंसर है शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तथ्य नहीं आता है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे नियमितीकरण। 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फिंडले। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन है राइट आंसर कोठारी आयोग का। निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। राइट आंसर छात्र में एकता का निर्माण करना, ये मूल्यांकन का कार्य नहीं है। जबकि शिक्षण मापदंड, छात्र की मानसिक स्थिति का पता लगाना, छात्र की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना, ये मूल्यांकन के कार्य हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है निर्णय। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है निर्णय। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो इसमें से राइट आंसर है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है राइट आंसर शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का उद्देश्य है राइट आंसर है अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द राइट आंसर है यहाँ पर सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। राइट आंसर है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, तो राइट आंसर है यहाँ पर सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस प्रकार। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है राइट आंसर है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। मूल्यांकन से अभिप्राय है यहाँ पर राइट आंसर है आपका छात्र की अधिगम की सफलता का अध्ययन करना। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। राइट आंसर है संकलित मूल्यांकन। संकलित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर 1960 के बाद। यह कथन किसका है? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। राइट आंसर है एडम्स। मूल्यांकन में बताता है कि बालक ने किस सीमा तक इन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। राइट आंसर है दांडेकर। मूल्यांकन में शिक्षा कार्य में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तियों से संबंधित परिवर्तन पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। कथन किसका है? राइट आंसर है JW रेस्टन का। मूल्यांकन
मूल्यांकन अनुरूप है, राइट आंसर है विधि के। विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। संतरात पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? संकलनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रकार हैं, राइट आंसर परिमाणात्मक, गुणात्मक। पढ़ात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल है मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक, उपरोक्त सभी। परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं आंकिक चीज़ों को, गुणों को, राइट आंसर है आपका आंकिक चीज़ों को। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, राइट आंसर है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है, राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, निदान, वर्गीकरण, निर्देशन करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है उपरोक्त सभी, पढ़ात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक। मूल्यांकन के प्रकार हैं, राइट आंसर लिखित, मौखिक, साक्षात्कार, उपरोक्त सभी। साक्षात्कार पर निरीक्षण प्रश्नावली किसके प्रकार है? राइट आंसर है यहाँ पर आपका गुणात्मक मूल्यांकन। तो इन सभी प्रश्न को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके रिवीजन से आप इन प्रश्नों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से आप चीज़ें बनी रहती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको मेरा ये पार्ट अच्छा लगता है। ओके। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। यह कथन किसका है? राइट आंसर है डॉक्टर पटेल। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल है, राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी के दोनों के लिए किस प्रकार कार्य करता है? राइट आंसर है पुनर्बलन। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ था? राइट आंसर 1920। छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी मेहरोत्रा समिति द्वारा। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, यहाँ पर राइट आंसर है शिक्षण, उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, अधिगम की योजना बनाना और व्यवहार परिवर्तन के आधार मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, राइट आंसर है गुड्स का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, राइट आंसर है यहाँ पर निदानात्मक मूल्यांकन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, यहाँ पर राइट आंसर है अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है, राइट आंसर मूल्यांकन का अर्थ है मूल्यांकन और मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा। इनमें से कौन परिणाम केंद्रित है? राइट आंसर है मूल्यांकन। कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? राइट आंसर मूल्यांकन। इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप होता है, राइट आंसर है मूल्यांकन। मापन का मूल्यांकन में समानता है, राइट आंसर है उपरोक्त सभी। दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं। बालक का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन है, राइट आंसर यहाँ पे परस्पर संबंधित। आकलन के उपकरण हैं, राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली। अवलोकन के प्रकार हैं, राइट आंसर उपरोक्त सभी। स्व अवलोकन एवं बाह्यावलोकन, नियोजित और अनियोजित अवलोकन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन। ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं, राइट आंसर उपरोक्त सभी। साक्षात्कार, परीक्षण, अवलोकन तकनीक। संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है, राइट आंसर है कार्यालयों में, विद्यालयों में, राइट आंसर दोनों। उपकरण की व्यावहारिक विशेषताएं हैं उपयोगिता, मितव्यता, स्वउद्देश्यपूर्णता, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान उपकरण का निरीक्षण करता है,
राइट आंसर है यहाँ पर आपका मानव व्यवहार का। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तुतिकरण में। निरीक्षण आँख द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है, किसका कथन है? राइट आंसर है सीवी गुड। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है? राइट आंसर है सकारात्मक नकारात्मक दोनों। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है। राइट आंसर है 4 भागों में। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर निरीक्षण। प्रश्नावली सूची संबंधित है? राइट आंसर परिप्रेक्ष्य आकार से। प्रश्नावली होती है? राइट आंसर 4 प्रकार की। सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? राइट आंसर है प्रतिबंधित। साक्षात्कार संबंधित है? राइट आंसर है अनुसूची से। निर्धारण मापनी है? राइट आंसर द्विध्रुवी। गुणों के मापने के लिए प्रयोग में करते हैं निर्धारण सूची। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है? राइट आंसर आत्म निर्धारण विधि। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है विषयी। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है? राइट आंसर वैज्ञानिक। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं पहाड़ी गिनती कविता उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है सामूहिक गुणों को जानने के लिए, व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए। राइट आंसर दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? राइट आंसर है यहाँ पे विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, किसका कथन है? राइट आंसर बैन का। निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है? राइट आंसर संगोष्ठी आकलन का उपकरण नहीं है, जबकि अवलोकन परीक्षण साक्षात्कार ये आकलन का उपकरण है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3RS में। विद्यालय में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है? राइट आंसर संचयी अभिलेख। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की राइट आंसर यहाँ पर है सही उत्तर की पहचान करने में योग्यता का आकलन करते हैं। रचनात्मक उत्तर के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न। एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है? राइट आंसर अवलोकन तकनीक का। साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है? राइट आंसर स्व आख्या तकनीक। रोरसा का मसीह लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है? राइट आंसर प्रक्षेपीय तकनीक। अनुसूची एक औपचारिक सूची कैटालॉग अथवा सूचनाओं की सूची होती है, कथन किसका है? राइट आंसर है वेबस्टर का। राइट आंसर है आपका वेबस्टर। बाल अंतर्बोध परीक्षण उदाहरण है? राइट आंसर है रचना तकनीक। अपूर्ण वाक्य परीक्षण किसकी देन है? राइट आंसर रोटर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षण किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। परिभाषा किसने दी? राइट आंसर क्रोनबेक। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं? राइट आंसर अनस्तसी। निम्नलिखित में कौन परीक्षण नहीं है? राइट आंसर है प्रेक्षण। इनमें से कौन सामाजिक संबंधों तथा समायोजन के मापन में काम आता है? राइट आंसर समाज मितीय तकनीक। कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है? राइट आंसर अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? राइट आंसर उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। अपूर्ण वाक्य परीक्षण उदाहरण है? राइट आंसर पूर्ति तकनीक। संशोधनी परीक्षण उदाहरण है? राइट आंसर है यहाँ पे क्रम तकनीक। यह अभिलेख छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका संचयी अभिलेख।
वह अभिलेख छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है। तो राइट आंसर है संचयी अभिलेख। नहीं सॉरी, यहाँ पे आंसर गलत है, एनेक्डोटल अभिलेख। यहाँ पे राइट आंसर होगा एनेक्डोटल अभिलेख। मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर है ग्लेडाइट्स ने। कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है परीक्षण बैटरी। चेकलिस्ट, राइट आंसर चेकलिस्ट किसका उदाहरण है? अवलोकन तकनीक का। पूर्व निर्धारित तथा पूर्व निश्चित प्रश्नों द्वारा किस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है? राइट आंसर प्रमापीकृत साक्षात्कार। प्रश्नों के स्तर एवं क्रम में लोचनीयता होना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है अप्रमापीकृत साक्षात्कार। व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। राइट आंसर है यहाँ पर निर्धारण मापनी में। मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है। राइट आंसर मानव व्यवहार का। उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी, व्यापकता, सुगमता, सर्वमान्यता। उपकरण की तकनीक कसौटियाँ हैं। राइट आंसर मानकीकरण। उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण हैं। राइट आंसर उपयुक्त सभी, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता। जब परीक्षण में बार बार एक जैसा ही परिणाम आए तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता। अच्छे प्रश्नों के निर्माण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता होती है उद्देश्य, प्रयोजन। राइट आंसर दोनों। परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है किसका कथन है? राइट आंसर सीवी गुड। पूर्व निश्चित आधार है। राइट आंसर मानक। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध। निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, प्रक्षेपित, उपयुक्त सभी। परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर व्यापकता। परीक्षण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ? राइट आंसर व्यक्तिगत भिन्नताओं। वस्तुनिष्ठता उपकरण है। राइट आंसर तकनीकी कसौटी। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। राइट आंसर उपयुक्त सभी, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो राइट आंसर है विश्वसनीयता। किसी परीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि शिक्षक ने जो ज्ञान या शिक्षा बालक को प्रदान की है वह कहाँ तक सफल है? तो राइट आंसर है यहाँ पर राइट आंसर है आपका निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण। बनी रहिएगा। निर्धारण मापनी किस चर्या श्रेणी उसकी गहनता अथवा पारंपरिकता को निश्चित करती है? राइट आंसर है बॉन डेलेन का। वैधता एवं विश्वसनीयता किस प्रकार की कसौटियाँ हैं? राइट आंसर है तकनीकी। 224। एक मानकीकृत परीक्षण वह है जिसमें विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया गया हो, जिसके प्रशासन एवं फलांकन की समरूप विधियों को विकसित किया गया हो तथा फलांकन को वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया हो। कथन किसका है? राइट आंसर है सीवी गुड। उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण का आधारभूत सिद्धांत बन जाती हैं। कथन किसका है? राइट आंसर है डगलस एवं होलैंड का। परीक्षण का महत्व किस क्षेत्र में है? राइट आंसर शोध में, व्यावसायिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, उपयुक्त सभी। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं बालकों के लिए, निरीक्षणों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए है। यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण का संबंध है ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से।
एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की पहचान का आधार है। राइट आंसर प्रमाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो वैध है, वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीय है। राइट आंसर उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कथन किसका है? राइट आंसर है यहाँ पर क्रोनबेक। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं। राइट आंसर 2। रचनात्मक स्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, रिक्त स्थानों की पूर्ति, उपरोक्त सभी। राइट आंसर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? राइट आंसर जब कठिनाई मूल्य 50 हो। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों को सही उत्तर पहचानने की योग्यता का आकलन करते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है भाषा की। जिस प्रणाली में प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर सही हो सकता है वह प्रणाली है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित लिखित परीक्षा किसके तहत आती है? राइट आंसर परिमाणात्मक। प्रश्नों के पक्ष होते हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण क्षेत्र में कौन सही नहीं है, कौन नहीं है? राइट आंसर अंकगणित। बाकी उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में वाचन है, लेखन है, निरीक्षण भी है। निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी मिलती है शैक्षिक उपलब्धियों की, शैक्षिक कमजोरियों की। राइट आंसर दोनों। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से, शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपेक्षित व्यवहार प्रवर्तन के लिए। उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य असत्य पदों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर अशुद्ध पहचान, शुद्धिकरण पद और समुदाय रूप पद, 3 प्रत्युत्तर पद, ये सत्य असत्य पदों से संबंधित हैं। जबकि राइट आंसर है आपका अशुद्ध पहचान। जब किसी परीक्षा के बाद बार बार अंकन करने पर कोई उत्तर नहीं आता है तो वह परीक्षा कहलाती है वैध। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण पद है? राइट आंसर है पूर्ति पद। राइट आंसर पूर्ति पद। निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। राइट आंसर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं। राइट आंसर वैध, विश्वसनीय, निरपेक्ष, उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सोपान हैं नियोजन, प्रश्नों की रचना, परीक्षा की जांच करना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष है भाव प्रदर्शन की असमर्थता। तो आज के लिए इतना ही। तो हम 250 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। तो आपको प्रश्न पसंद आएंगे तो आप इन प्रश्नों को जरूर ही एक बार रिपीट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन बना रहे। तो ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आपके लिए जल्द ही एक पार्ट और बनाऊंगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता मिले आपको। तो ओके।